हेलो गाइस, क्या आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं आफ्टर द वैक्सीनेशन? सो आज के टॉपिक में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन आर यू एबल टू डोनेट द ब्लड? क्या आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं? एक्चुअली हम इसे बहुत जल्दी कवर अप करने वाले हैं, तो मैं आपको शॉर्ट में बताने वाली हूँ बिल्कुल कि वैक्सीनेशन के बाद ब्लड डोनेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्यों नहीं करना चाहिए, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीनेशन में क्या होता है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वायरस या कोई भी डिजीज्ड प्रोडक्ट आपकी बॉडी में एंटर करा जाता है। उससे क्या होता है कि वो डिजीज प्रोडक्ट आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है। ओके, उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज बनने लगेंगी। वो एंटीबॉडीज आपको उस डिजीज से प्रोटेक्शन दिलाएगी। ओके, तो क्वेश्चन ये आता है कि अब अगर सपोज आपने कोविड का वैक्सीनेशन लिया, तो वैक्सीनेशन लेने के बाद क्या आप ब्लड डोनेट कर पाएंगे? क्योंकि वैक्सीनेशन के दौरान आपकी बॉडी के अंदर वायरस इंजेक्ट होता है या फिर वायरस का प्रोटीन इंजेक्ट होता है। तो वो वायरस का प्रोटीन ब्लड में भी तो ट्रांसफर हो सकता है ना। तो इट इज अ कंसर्निंग प्रॉब्लम कि यू शुड अवेयर अबाउट दिस। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप कब ब्लड डोनेट कर सकते हैं आफ्टर द वैक्सीनेशन। तो अकॉर्डिंग टू द डीसीए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये कहती है कि अगर आपकी वैक्सीन जो आप ले रहे हैं वो कौन से टाइप की है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डोनेशन कितने टाइम बाद दे सकते हैं। ओके, तो वैक्सीन बेसिकली जो प्रिपेयर होती है वो दो तरीके से प्रिपेयर होती है हमारी। एक होती है हमारी लाइव वैक्सीन और दूसरी होती है हमारी एटेन्यूएटेड वैक्सीन, यानी कि डेड, जो कि डेड आरएनए फ्रेगमेंट्स या वायरस के डेड पार्ट से बनाई जाती है। और एक होती है आपकी लाइव वैक्सीन, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वीक वायरस या आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, जिससे आपकी बॉडी को नुकसान नहीं होगा, बट उसके अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रिपेयर कर लेगी। तो मेरा कहना ये है कि जो हमारी गाइडलाइंस आई हैं वो ये कहती हैं कि अगर आपने जो वैक्सीन लगवाई है वो लाइव वैक्सीन लगवाई है, तो आपको हो सकता है कुछ माइल्ड सिम्टम्स हो या कुछ थोड़ा बहुत फीवर जैसा लग रहा हो आपको, तो उस कंडीशन में आपको 2 वीक्स मिनिमम वेट करना है। एटलीस्ट 14 डेज का वेट होना चाहिए बिफोर डोनेटिंग द ब्लड। बट अगर आपकी जो वैक्सीन है इट इज एटेन्यूएटेड वैक्सीन, मतलब कि वो किल्ड वायरस से प्रिपेयर्ड वैक्सीन है, तो उसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। अमेरिकन रेड क्रॉस गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर आपने एटेन्यूएटेड वैक्सीन लगवाई है तो उसके लिए कोई डेफरल पीरियड नहीं है। अब डेफरल पीरियड क्या होता है मैं आपको ये बता देती हूँ कि बेसिकली क्या होता है, डीसीए कुछ गाइडलाइंस प्रिपेयर करती है कि जैसे अगर किसी पर्सन को डिजीज है तो वो पर्सन या कोई भी एबनॉर्मेलिटी है तो वो पर्सन कब तक किस पीरियड ऑफ टाइम के लिए ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, तो उस पर्टिकुलर पीरियड को हम डेफरल पीरियड बोलते हैं। ओके, तो क्या होता है कि इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर आपको कोई भी वैक्सीन लेने के बाद कोई सिम्टम है तो आप ब्लड, मतलब जब तक वो सिम्टम्स से आप कंप्लीटली क्योर नहीं हो जाते हैं तब तक ब्लड डोनेशन नहीं करना है। और अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, यू आर डिजीज फ्री, तो आपको ब्लड डोनेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट बहुत सारे लोगों को हमारे यहाँ पर ये नहीं पता है कि उन्होंने जो वैक्सीन लगवाई है वो एक्चुअली कौन सी वैक्सीन है, वो लाइव वैक्सीन है या नहीं। तो मैं आपको ये बता देने वाली हूँ कि इंडिया में अभी 2 या 3 वैक्सीन चल रही हैं। फर्स्ट योर कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन और तीसरी आपकी है स्पुतनिक 5 ना। तो जो आपकी कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन प्रॉपरली एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, तो इससे आपको जो डेफरल पीरियड है वो इसमें नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बट स्टिल अगर आपको कोवैक्सीन लेने के बाद कोई सिम्टम्स आए हैं तो आप वेट करिए मिनिमम 14 डेज का बिफोर गोइंग फॉर द डोनेशन। ओके, और अगर आपने कोविशील्ड या स्पुतनिक 5 लिया है तो ये ना कोल्ड वायरस से प्रिपेयर्ड वैक्सीन होती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वीक वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है और वो वायरस आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है जिससे आपकी बॉडी एंटीबॉडी फॉर्म कर सके।
तो वो जो वीक वायरस होता है दैट इज योर एडिनो वायरस। तो एडिनो वायरस से ये वैक्सीन जो हमारी कोविशील्ड प्रिपेयर है, और स्पुतनिक 5 भी सेम प्रिंसिपल के ऊपर ही प्रिपेयर की गई है। तो अगर आप श्योर नहीं हैं, मैं तो ये कहूंगी आपको कि अगर आप श्योर नहीं हैं कि आपने वैक्सीन कौन सी लगवाई हुई है, तो उस केस में आप 14 डेज वेट करिए। वैक्सीन लगवाने के बाद अगर आपको डोनेशन देने में इंटरेस्ट है तो फिर आप जाके 28 डेज या 14 डेज के बाद में डोनेशन कर सकते हैं। वैसे जो मिनिमम क्राइटेरिया है डेफरल का वो 14 डेज है कि आफ्टर वैक्सीनेशन आप 14 डेज के बाद कोई सा भी ब्लड प्रोडक्ट डोनेट कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट कीप डोनेटिंग and save life as many as you can. Thank you.